नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों पर आज शाम थमेगा चुनाव प्रचार। 26 अप्रैल को मतदान। प्रचार का अंतिम दिन होने के कारण स्टार प्रचारक और नेता मतदाताओं को रिझाने में झोंक रहे हैं पूरी ताकत। मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित सतरंगी सप्ताह का समापन। अंतिम दिन लाल रंग की थीम पर दीपदान के कार्यक्रम। और प्रदेश में लू और तापघात से बचाव के लिए बनाई जाएगी कार्य योजना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आज शाम से मतदान समाप्ति अवधि 26 अप्रैल को शाम 6 बजे तक प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के दौरान कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित नहीं हो सकेगा। अंतर्राज्यीय सीमाएं भी सील रहेंगी। साथ ही ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर रोक रहेगी। एग्जिट पोल पर आम चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस 1 जून को शाम 6:30 बजे तक प्रतिबंध जारी रहेगा। दूसरे चरण में टोंक सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ बारां संसदीय क्षेत्रों में 26 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन होने के कारण आज विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और नेता प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज वरिष्ठ नेताओं के कई स्थानों पर जनसभाओं और रोड शो के कार्यक्रम हैं। सुबह से ही ये नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जुट रहे हैं। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रतापगढ़ के धमोत्तर और केकड़ी के सरवाड़ में आमसभा करेंगे। इसके अलावा वे भीलवाड़ा में कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल रात मुख्यमंत्री ने डूंगरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। उन्होंने बांसवाड़ा और उदयपुर सीट पर प्रचार को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा आज चित्तौड़गढ़ में जनसभा करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भीलवाड़ा और सवाईमाधोपुर में रोड शो करेंगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट सवाईमाधोपुर के चक बिलोली में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो करेंगे। कई अन्य दलों के नेताओं का भी विभिन्न स्थानों पर सभा का कार्यक्रम है। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि वहां भी प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। हॉट सीट मानी जा रही बाड़मेर लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में दोनों मुख्य पार्टियों कांग्रेस और भाजपा के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के बीच सीधा मुकाबला है। इस बीच इस संसदीय क्षेत्र में धुआंधार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज भाजपा नेता और अभिनेत्री कंगना रनौत एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बाड़मेर में रोड शो करेंगे। इससे पहले कल निर्दलीय उम्मीदवार रविन्द्र सिंह भाटी ने रोड शो किया। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। आम चुनाव के पहले चरण के तहत प्रदेश की 12 लोकसभा क्षेत्रों में शहरी इलाकों में ग्रामीण के मुकाबले अधिक मतदान हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में 60.79% और ग्रामीण इलाकों में 56.4% मतदान हुआ। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा 65.57% मतदान श्रीगंगानगर और सबसे कम 52.18% मतदान भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। अब हम इस संदेश श्रृंखला में गांव, ढाणी या मोहल्ले में एक साथ 4-5 लोगों यानी समूह में भेजे गए संदेशों को भी शामिल कर रहे हैं। आज सुनिए राजसमंद से हमारे श्रोता का संदेश।
1, 2, 3, 4 वोट देवारी करो तैयार। आप सभी ने 26 अप्रैल शुक्रवार दिन याद रखना है। आप सभी ने वोट देवण ने जरूर पधारनो है सा। आप सभी वोट देवण खातिर घणे मानसों बुद्धे मानसों स्वागत है। आप सभी ने यही विनती करा कि आप वोट देवला खोज समझ और विचार करना अपनी सरकार बनाओ सा। हमारे श्रोता का नाम था देवी सिंह। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव वाले क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता के लिए मनाए जा रहे सतरंगी सप्ताह का कल समापन हुआ। इसके माध्यम से रोजाना अलग अलग रंगों की थीम पर स्लोगन के साथ लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। सप्ताह के अंतिम दिन कल लाल रंग की थीम पर लालच पर करेंगे चोट, सोच समझकर करेंगे वोट स्लोगन के साथ मतदान का संदेश दिया गया। अजमेर में दीपदान कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सभी बीएलओ और सुपरवाइजर सहित कई लोगों ने लाल कपड़े पहनकर मतदान की अपील की। जोधपुर में रातानाडा के गणेश मंदिर परिसर में दीपदान का कार्यक्रम आयोजित हुआ। दीपकों के माध्यम से हेलो जोधपुर वोट जोधपुर का स्लोगन बनाकर मतदान का आह्वान किया गया। जैसलमेर और झालावाड़ में रंगोली से वोट ट्री बनाकर दीप प्रज्वलित किए गए। सांचौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से पीले चावल बांटकर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बनने की अपील की जा रही है। पाली जिला कलेक्टर एलन मंत्री ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नवाचार किया है। इसके तहत पिछले लोकसभा चुनाव के मतदान के मुकाबले 5% से अधिक वृद्धि करने वाले मतदान केन्द्र के हेला टोली सदस्यों को उपखंड स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। वहीं 7% से अधिक बढ़ोतरी करने पर जिला स्तर पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। अजमेर में भी नवाचार के तहत स्वीप नोडल अधिकारी के निर्देशन में 27 प्रशासनिक अधिकारियों ने निजी विद्यालयों में सुबह प्रार्थना सभा के दौरान जाकर विद्यार्थियों के माध्यम से उनके अभिभावकों से वोटिंग अपील करते हुए संवाद किया। नोडल अधिकारी ने बताया कि संस्था अधिकारियों को वोटिंग अपील का वीडियो बनाकर कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने को कहा गया है। उधर सवाईमाधोपुर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ खुशहाल यादव ने मतदाताओं से 26 अप्रैल को वोट अवश्य डालने की अपील की है। प्रिय मतदाताओं, मैं खुशहाल यादव जिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर आप सभी को लोकतंत्र के महापर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपील करता हूं कि आप 26 अप्रैल को मतदान अवश्य करें। इस बार हमने आपकी सहूलियत के लिए सभी बूथों पर हेल्प डेस्क, साइनेज, वेटिंग रूम, छाया, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्थाएं की गई है। आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र में प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण है और हम आग्रह करते हैं कि आप इस लोकतंत्र को और सशक्त बनाएंगे। इसलिए 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक आप अपना मत अवश्य डालें और साथ ही परिवारजनों और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। प्रदेश में लू और तापघात से बचाव के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कल इस संबंध में विभिन्न विभागों को एक्शन प्लान बनाने और इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। श्रीमती सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर गठित मल्टी सेक्टोरल स्टेट लेवल टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को व्यापक जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करने को कहा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश में भीषण गर्मी और अत्यधिक लू की चेतावनी जारी की है। इसे ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने स्थानीय निकाय को निर्देश दिए कि सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ ही अन्य संस्थानों में फायर ऑडिट और फायर एनओसी के कार्य को अभियान चलाकर जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों पर आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। 26 अप्रैल को मतदान होगा। प्रचार का अंतिम दिन होने के कारण स्टार प्रचारक और नेता मतदाताओं को रिझाने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित सतरंगी सप्ताह का समापन हो गया है। अंतिम दिन कल लाल रंग की थीम पर दीपदान के कार्यक्रम हुए और प्रदेश में लू और तापघात से बचाव के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।